कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। सियासत जहां होते हैं लगातार उतार चढ़ाव, सियासत जहां अपने हो जाते हैं पराये, सियासत जो कभी भी बदल सकती है अपना रंग। जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत जो लंबे वक्त से यूं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा में है, वहीं आज उसकी तारीख के ऐलान के साथ सामने आए बयानों से गर्मा भी गई। विस्तार की तारीख के साथ ही शिवराज के एक बयान ने सियासी पंडितों के सामने कई सवाल छोड़ दिए। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। विष तो शिव पी जाते हैं, लेकिन साहब ये सियासत के विष को वाकई पिया किसने? सियासत में आखिर ऐसा हो क्या रहा है? हालांकि सत्ता पक्ष से आए एक बयान ने मौका दिया विपक्ष को। खुद सत्ता गंवाने के गम का घूंट पी चुके कमलनाथ ने शिवराज पर तंज कसने में देरी नहीं की। कि मंत्रिमंडल बनेगा। अपने देश के इतिहास में, प्रजातंत्र के इतिहास में इस प्रकार का कभी नहीं हुआ। और अब 3 महीने बाद के बाद तो शो स्टार्ट होगा। अभी तो पिक्चर शुरू होने वाली है। कमलनाथ का कहना है कि देखिए आगे आगे क्या होगा, लेकिन कुछ बयानों के मायने शायद भविष्य की तस्वीर से पर्दा उठा रहे हैं। सिंधिया को निशाने पर लेने के साथ ही सज्जन सिंह का कहना कि उनको झेलना आसान नहीं। ज्योतिरादित्य बाबू को झेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। अभी तो कई नटखट लीलाएं होंगी जिन्हें शायद आप झेल ना पाओ। तो विजय शाह ने अपने बयान से राजनीतिक भविष्य की तस्वीर साफ की। देखिए, मैंने कहा ना कि अब हम लोग छोटे कार्यकर्ता नहीं है, नए कार्यकर्ता नहीं। संगठन की दृष्टि से और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से संगठन जो मुख्यमंत्री जो निर्णय करेंगे हम उनके। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख के साफ होने के साथ अब आगे की तैयारी है। दोनों दलों को उपचुनाव की रणभेरी बजने का बस इंतजार है। लेकिन इस बीच भी कुछ बयान अभी कांग्रेस की मुश्किल बन सकते हैं। पूर्व मंत्री रहे एदल सिंह कंसाना का कहना कि जल्दबाजी हो गई, वरना 22 नहीं 40 भाजपा के साथ होते। तो ये कहता हूँ कि बड़ी जल्दबाजी हो गई। उन्हें हमें चुनाव में भी नहीं जाना पड़ता। 40 एमएलए हमारे साथ थे, और जो 40 एमएलए लेके हम जाते कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सियासत की ये राह मखमली नहीं, बल्कि संघर्ष की इस राह में अपनों का साथ होना उतना ही जरूरी है जितना जनता का। लेकिन अब आगे की राह में देखना होगा कि कौन कितना अपना और कौन कितना पराया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है बोल के मूल। इसको समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कुछ खास बिंदु जिन पर निगाह डाल लेते हैं। सियासत में बयानों से बड़ी हलचल क्या कहती है? क्या बयानों में छुपा है कोई संदेश? मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल? कांग्रेस के निशाने पर अब तक क्यों है सिंधिया? इन्हीं सवालों के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा और इस बीच समझना पड़ेगा बोल के मूल। कई दफा हम कहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं थोड़ा तौल लीजिए, तौल कर बोलिए, लेकिन आज जब बयानों की बरसात हुई तो ऐसा लगा कि क्या सियासत में कुछ बदलने जा रहा है, या ये माना जाए कि जो बोल रहे हैं उसमें कुछ विष जैसी बातें हैं, या ये मान लिया जाए कि क्या बयानों के जरिए आगे की रणनीति समझ आ रही है। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवराज जी हो, कमलनाथ, सज्जन वर्मा या फिर एदल सिंह कंसाना, हर किसी के बयान में आगे की सियासत नजर आ रही।
नजर इसलिए भी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, विस्तार में कुछ नए चेहरे दिखाई देंगे, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हम दिखेंगे, लेकिन वो दिखने वाले नहीं है। और जब नहीं दिखेंगे तो फिर बोल भी होंगे और उसका मोल भी होगा। यही हमारा एजेंडा है। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ रहेंगे अवनीश बुंदेला, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही ब्रजगोपाल लोया, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजगोपाल जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मुक्ता पाठक, हमारी एसोसिएट एडिटर। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत है। ब्रजगोपाल जी, ये जो अमृत के बाद, मंथन के बाद जो अमृत हुआ है, उसके बाद विष कौन पीने वाला, ये बता दीजिए। उस बयान के मायने क्या निकाल लिए जाए? नहीं, ये मायने निकालने वाला बयान नहीं है। ये वो बयान है जो एक परिवार के मुखिया को देना चाहिए। ये वो बयान है। ये कांग्रेस जो इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रही है ना, जिस पार्टी में हर आदमी अमृत तलाशने की जुगाड़ कर रहा है, ये वो पार्टी नहीं है। शिवराज जी ने आगे होकर कहा कि मंथन करने से अमृत निकलता है और जो विष भी निकलेगा उसे शिव पी लेते हैं। ये हमारी सनातन मान्यता है और ये परिवार के मुखिया को ये कहना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आज ये कहने और करने का साहस माननीय शिवराज जी ने किया है, ये उनके लिए अभिनंदन की बात है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, तो मैंने पहले भी कहा है, ये जितने बयान है, चाहे माननीय कमलनाथ जी का हो, सज्जन सिंह वर्मा जी का हो, इन बयानों में ये केवल बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा, इसका इंतजार है, इसकी उम्मीद है, जो कभी पूरी नहीं होनी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी द्वारा निर्धारित की गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, रहता था। अब कांग्रेस में अपनी परंपराएं हैं और जो कांग्रेस की परंपराएं हैं वो उम्मीद करते हैं कि वैसा भारतीय जनता पार्टी में होगा, तो वैसा होने की तो कोई संभावना है नहीं। और आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, हमारा संगठन और सरकार के मुखिया माननीय शिवराज जी, इन सब ने मिलकर जिन लोगों को ठीक समझा है, उनका कल शपथ ग्रहण होगा। और उस शपथ ग्रहण के बाद मध्य प्रदेश जो सेवा कार्य में, कोरोना से लड़ने में और संकट के समय अवसर में बदलने में जो काम कर रहा था, उसमें और तेज गति आएगी। ब्रजगोपाल जी, आपकी भाषा में ही मान लिया जाए कि बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा, लेकिन विजय शाह का ये कहना है कि हम तो तैयार हैं जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो संगठन की तरफ जाने वाले। तो क्या इसी तरह के भाग्य की तरफ कांग्रेस की नजर है? और यदि ये है उपचुनाव से पहले, जैसे कुछ लोगों का पत्ता कटने वाला जो जानकारी है, तो ये मुश्किल तो होगा। नहीं, देखिए, इस शब्द को अपन, ये उचित शब्द नहीं है राजनीति में कि पत्ता कटने वाला है। चाहे माननीय विजय शाह जी हो या अन्य कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक या अन्य प्रतिनिधि जी, हमें जो जिम्मेवारी पार्टी निर्धारित करेगी उस जिम्मेवारी का हम पालन करेंगे, ये माननीय विजय शाह जी ने कहा है। और इसके कोई मायने नहीं है, वो जहां भी पार्टी उचित समझेगी वहां वो काम करेंगे और इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता है और हर कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता है। क्योंकि यह तो जिन लोगों ने एक मंत्रिमंडल बनाया था स्वयं की मर्जी से, एक 28 साल के राजकुमार को मंत्री बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को जो किनारे किया गया, चलिए मैं समझ लेता हूँ, समझ गया। प्रदेश की जनता ने 15-16 महीने तक। अवनीश बुंदेला जी जुड़े हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। अवनीश जी, आपके यहाँ भी एक तो कमलनाथ जी ने ये कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, 3 महीने बाद जो विष निकलकर सामने आएगा वो दिखाई देगा, उन्होंने ट्वीट भी किया है। और साथ ही सज्जन वर्मा का सिंधिया पर निशाना साधना, क्या है, जैसा बीजेपी कह रही है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा, उसका इंतजार है कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही आश्चर्य और शर्म का विषय है कि कोरोना संक्रमण काल में 3 माह से अधिक हो चुके हो, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। रोज हमने, मनोज जी, इसी मध्य प्रदेश में आपने भी, आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने रोज नई नई कहानियां सुनी। मतलब शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज तक तो ऐसा है कि जैसे आपने देखा होगा कोई जो डेली जो सीरियल आते हैं ना, एकता कपूर के फैमिली सीरियल, और जब भी वो सीरियल खत्म होते हैं तो एक सस्पेंस के साथ खत्म होते हैं। कभी पैर दिखा देते हैं, कभी कोई एक इस तरह का पर्दा दिखा देते हैं, और बेचारी जनता अगले दिन उसी सस्पेंस के चक्कर में कि कब खुलासा होगा फिर वो सीरियल देखती है। तो यही शिवराज जी के मंत्रिमंडल का विस्तार का भी आलम रहा है। तो यहाँ कहानियां सुनी, दिन भर खबरें चलती थी, शाम को फिर
यहाँ जो आप जो कह रहे हैं कि कुछ मेरी बाद बात में खत्म दिखता नहीं। इंतजार रहता है, तो क्या हर बयान में भी कुछ दिखाई दे रहा है? जी जी कहिएगा, आप कहिए। मैं बयान पे आ रहा हूं। देखिए, और जहां तक बयानों की बात है तो भाजपा में पिछले कुछ दिनों में बयानों की तो बहार रही है, बाढ़ रही है। आपको शायद भंवर सिंह शेखावत के लगातार 3 दिन के बयान तो याद होंगे। इसके अलावा कल जो गोपाल भार्गव जी ने चिट्ठी लिखी है मनोज जी, उसके क्या मायने निकाले जाएं? उन्होंने कहा है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, तो कहीं कमलनाथ सरकार जैसा हाल ना हो जाए। उनके इस बयान की आप मायने क्या निकालते हैं? अगर अभी हाल जो कह रहे थे, जो एक राजकुमार की बात कर रहे थे, अगर उस बयान की आप बात करें तो आपके यहां तो ऐसी स्थिति है कि आप तो बाहर से एक्सपोर्ट करके लाए हो 22 लोग, उनमें से 10 को आप मंत्री बना रहे हो, तो कहीं आपके यहां सिद्धांतिक बात रह नहीं जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं जो बताऊं, सिंधिया जी के बाद सज्जन सिंह जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। सिंधिया जी बहुत जल्दी रूठते हैं, बड़े सेंसिटिव हैं, बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी कहते हैं ना दरवाजा बंद कर लेगा, कोप भवन में चला जाता ना व्यक्ति। तो सिंधिया जी का वो हाल रहा है, हमने 18 साल झेला है उनको। अभी भारतीय जनता पार्टी को झेलने तो दीजिए। सिंधिया जी वास्तव में, और मनोज जी एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुश हो रहे हैं ना, मैं उदाहरण दूंगा, महाभारत में दुर्योधन भी बड़ा खुश था कि मेरे पास विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है कर्ण, लेकिन फिर भी वो युद्ध हार। जी, सेना पांडवों की सेना से बहुत मजबूत थी, 100 गुना मजबूत थी, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन शस्त्र उनके साथ नहीं था और वो युद्ध हार गए थे। और आपने देखा होगा कैसे बड़े बड़े योद्धा, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वो दुर्योधन हो, मान लिया जाए कि दुर्योधन की तरह सेना भारतीय जनता पार्टी में है। यही मैं बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भी यही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार असत्य के साथ है। मनोज जी पास मुक्ता जी से समझ लेते हैं। मुक्ता जी, ये दोनों बयान सुन रहे हैं, लेकिन आज बात बयान पर ही हो रही है। और बोल के मोल, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ये कहा जाता है कि पहले तौलिए, फिर बोलिए, संभल कर बोलिए, लेकिन ये जो आज समझ आ रहा है, ये समझ कर बोला गया जैसा आ रहा है। शिवराज जी ने जो कहा, क्या देख रही हैं आप ये तमाम सारे? शिवराज जी ने जो कहा, जैसा कि वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें एक उन्होंने जो है इंडिकेशन देने की कोशिश की है उन लोगों को जिनको वो समाहित नहीं कर पा रहे हैं। जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हम देख रहे थे कि पिछले 2 महीने से लगभग टलता जा रहा था, इसी के कारण था कि जिनको वो लेना चाह रहे थे, जो पुराने लोगों को, जो पुराने उनके साथी हैं, उनको वो लेना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं उस पर जो है सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि युवा लोगों को चांस दिया जाए। तो उसी को लेकर जब वो दिल्ली में भी थे, 2 दिन रहे, आए, अब अभी फिर 2 दिन हो गए और मंथन लगातार जारी है। तो ये जो बयान उनका आज है वो इसीलिए है कि विष जो है वो शिव पी जाता है, मतलब कि उन्होंने विष पी लिया है। क्योंकि आखिर देखिए, जो बात तो आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार है, वो उनका अधिकार है सीएम का, वो अधिकार भी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको सारा कोऑर्डिनेशन लेके चलना है जी। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लोग हैं, जिनको वो लेना चाह रहे थे, वो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए वो बार बार कहने कि विष को पीना पड़ा। जो उन्होंने मिनी कैबिनेट बनाई थी, नैनो कैबिनेट जो बनाई थी, उसमें भी चौंकाने वाले नाम आए थे, मीना सिंह, कमल पटेल, वो उनके जो अगर हम कहें उनके एसोसिएशन के नहीं थे, और बाकी जो 2 नाम थे वो तो क्लियर कट सिंधिया जी के थे। तो अभी जो वो कहना चाह रहे वो इंडिकेशन वही है, वो अपने साथियों को भी दे रहे हैं, सहयोगियों को भी दे रहे हैं, जिनको वो कल से लगातार जो है बीजेपी का संगठन जो है मनाने पे जुटा हुआ है, जिनको कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा ताकि वो बागी ना हो। जी चलिए, बिल्कुल ये समझना पड़ेगा और ये बोल के मोल पर चर्चा जारी रहेगी। थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो समझेंगे कि आगे क्या इशारा है इन बोल का। एक छोटा सा ब्रेक। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान।
जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं बोल के मोल। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वापस चलूंगा ब्रजगोपाल लोहिया जी के पास। ब्रजगोपाल जी, अवनीश बुंदेला दुर्योधन से तुलना कर दी आपकी? नहीं, देखिए, उन्हें तो संस्कृति का कोई ज्ञान है नहीं है। महाभारत का ज्ञान, रामायण का ज्ञान और कांग्रेस पार्टी, इनका कोई आपस में मेलजोल नहीं है। वो जो कह रहे थे उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि वही कर्ण वह अकेला व्यक्ति था जिसके कारण महाभारत युद्ध के परिणाम के बावजूद वो पूरी ईमानदारी से वहां खड़े रहे जहां उन्हें होना चाहिए था। दूसरी बात, वो अभी बहुत चिंता कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में छोटा मंत्रिमंडल था, कोरोना का काल था। उन्हें ये चिंता नहीं है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का बहुत भारी भरकम मंत्रिमंडल है और उसके बाद वो कोरोना की राजधानी बना हुआ है। राजस्थान के क्या हाल है ये भी उन्हें बहुत बेहतर मालूम, परंतु ये खुद की सरकारों को सलाह नहीं देते। परंतु महत्वपूर्ण बात हम ये कह रहे हैं कि माननीय सिंधिया जी के बारे में अभी अवनीश बुंदेला जी कह रहे थे कि आपने 18 साल झेला है। आपने 18 साल नहीं झेला, आप 18 साल सिंधिया जी की दम से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे थे और जैसे ही उनकी दम निकली और आप जमीन पर खड़े हैं, सड़क पर, ये दम्भ की राजनीति है जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी करते हैं ना, उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सड़क पर आई है। ब्रजगोपाल जी, आपको आने वाले जो 24 चुनाव हैं, ब्रजगोपाल जी, आपको लग रहा है कि सिंधिया का दम निकल गया? क्योंकि आपको भी तो आगे चल के चुनाव में लेकर जाना है उनको। नहीं जी, सिंधिया के दम से कांग्रेस राजनीति कर रही थी और जैसे ही सिंधिया जी बाहर हुए और ये सरकार से बाहर हो गए, सड़क पर आ गए, और ये जो दम्भ आज भी कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, आने वाले 24 चुनाव के बाद ये दम्भ भी खत्म हो जाएगा। और जो लोग दिल्ली से यहाँ थोड़े दिन के लिए राजनीति करने आए थे वो लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। जो लोग बीजेपी, छोटे कार्यकर्ता, जो लोग बीजेपी में उसके भुगतान भुगते हैं, जो लोग जाने अनजाने बीजेपी में दम्भ भर रहे हैं, जिनके कारण शिवराज जी कह रहे हैं कि मुझे विष भी पी जाता है, शिव का काम ही है कि वो तो विष भी पी जाता है। तो ये जो दम्भ दिखाई दे रहा था एक दूसरे तरफ से, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या नेता ने किसी तरह की दंभ की भाषा नहीं बोली। और जहां तक शिवराज जी का प्रश्न है कि शिवराज जी ने आज वो किया है जो एक मुखिया को आगे होकर गोपाल भार्गव का नाम भी ले रहे थे अवनीश, कह रहा हूं कि यदि ये भावना, अवनीश गोपाल भार्गव जी का नाम भी ले रहे थे चिट्ठी का नहीं, गोपाल भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है मध्य प्रदेश में, और उनकी जहां तक उनका है तो उनका सम्मान, उन्हें क्या जो कांग्रेस से ज्ञान की आवश्यकता है और न कांग्रेस को उनके प्रति चिंता करने की आवश्यकता है। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, परंतु प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस को इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। जब आपने मंत्रिमंडल बनाया था तो हमने बिल्कुल चिंता नहीं की कि आप किसे लेंगे किसे नहीं लेंगे, किसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आपने बिसाहुलाल सिंह जी के बारे में क्या किया, आपने अनिल सिंह कंसाना जी के विषय में क्या किया, हमने कोई चर्चा नहीं की। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कल मंत्रिमंडल बनेगा, ये समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर जाने वाली जो रास्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के नेतृत्व में जाएगा, हम इस लक्ष्य को इस 3.5 सालों में पूरा करेंगे। इसके लिए मंत्रिमंडल। चलिए अवनीश जी, बार बार सिंधिया का जिक्र आ जाता है, सज्जन वर्मा जी भी वही बात कह रहे थे, तो क्या आज तक सिंधिया को लेकर जो टीस है वो नहीं निकल पाई है या इसमें भी कुछ और है? मनोज जी, सबसे पहले मैं जवाब दूंगा, इन्होंने मेरे संस्कृति, मेरे धर्म के प्रति, इन्होंने मेरी समाज जाति के प्रति इन्होंने उंगली उठाई है कि मुझे संस्कृति का ज्ञान नहीं है। मैं बता दूं, मैं जात से क्षत्रिय हिंदू हूं, और जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का जो ठेकेदार बनी फिरती है, शर्म आनी चाहिए। इन्हीं कारणों के कारण जो हिंदू धर्म इनके समय में सबसे ज्यादा
कमजोर हुआ है। आप देखिए दलित वर्ग को इन्होंने हमेशा मारा पीटा है, उसका तिरस्कार किया, जिसके कारण है कि हिंदू धर्म इनके कारण और कमजोर होता गया है। आप मेरे संस्कृति के बारे में चिंता मत करिए, हम कांग्रेस की संस्कृति बड़ी अच्छी है। आपकी संस्कृति हमें पता है, राघव जी और प्रदीप जोशी की संस्कृति है आपकी, सबको मालूम है कि पूर्व मंत्री जो अभी लक्ष्मीकांत शर्मा जी का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर स्त्रियां नहीं मिलती तो लड़कों से भी काम आज लेते हैं। ये संस्कृति आज का विषय भी वही है और इसीलिए कहते हैं कि जो बोलना है नहीं, विषय मनोज जी किसने, मनोज जी ये बताया विषय से कौन भटका? नहीं, विषय से कौन भटका ये बताए, पहले ये बता कौन भटका विषय से। गोपाल लोया जी, अगर आप मेरी समाज, मेरी संस्कृति, मेरी पहचान के बारे में बात करेंगे तो उसका जवाब मैं ऐसा ही दूंगा, इन्हीं शब्दों में दूंगा। अब मैं बात करता हूं सिंधिया जी की। ये बात बिल्कुल सही है कि सिंधिया जी को संभालना आसान नहीं है, और ये जो कह रहे ना हमने सिंधिया जी के दम पर राजनीति की, सिंधिया जी ने कांग्रेस के दम पर राजनीति की और इतने बड़े नेता बने क्योंकि सिंधिया जी थे 18 साल, लेकिन फिर भी हम विपक्ष में ही थे 15 साल, याद करिए। और उनके उसी क्षेत्र से जहां से ये सीटें जीत के आई है ना कांग्रेस, ये सिंधिया जी के कारण नहीं आई। सिंधिया 2013 में भी थे, 8 में भी थे और 3 में भी थे। ये जो सीटें जीत के आई है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का कुशासन। चलिए वो मुझे लग रहा है फिर वही सवाल हो जाएगा, जब 13 में थे तो 18 में कैंपेनिंग लीडर क्यों बनाया था, ये भी बता दीजिए। देखिए वरिष्ठ सिंधिया जी वरिष्ठ नेता थे तो कैंपेनिंग लीडर तो बनाया जाता है, ऐसा थोड़ी कि भाई उनको नहीं बनाए। हमने ये कभी नहीं कहा कि सिंधिया जी का कोई वजूद नहीं था। मनोज जी बात को समझिए, सिंधिया जी हमने सदैव कहा कि बड़े लीडर थे, सम्मानीय लीडर थे, और अगर आज वो उस समय बड़े लीडर बने तो इसलिए बने कि माननीय सोनिया जी ने मात्र उनको 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बनाया, नहीं तो इतनी क्योंकि उनमें प्रतिभा थी, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। सिंधिया जी में प्रतिभा थी और माननीय सोनिया जी ने उसका प्रतिभा का दोहन किया। लेकिन अगर आप ये बोलें कि कांग्रेस उनके नाम पर राजनीति करती रही तो ये ब्रजगोपाल जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से ब्रजगोपाल जी 30 सेकंड में कुछ कह दीजिए। 30 सेकंड, मेरे पास वक्त नहीं। ब्रजगोपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह दीजिए, और ऐसा कुछ मत कहिएगा कि आगे ये और कुछ बढ़ जाए। चाहते कहिए। ब्रजगोपाल कह रहे थे हिंदू संस्कृति का रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, ये तो इनके नेताओं को नहीं मालूम, मगर कोट के ऊपर जनेऊ कैसे पहना जाता है ये हिंदुत्व कांग्रेस का है। परंतु मैं जहां तक बात कर रहा हूं, अभी अवनीश जी कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी ने सिंधिया जी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ये क्या प्रधानमंत्री थी सोनिया गांधी? सोनिया गांधी जी ने नहीं, मनमोहन सिंह जी ने उन्हें मंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री का वो अधिकार था। परंतु कांग्रेसियों के मुंह से वो बात निकल जाती है कि इनके यहाँ वो अधिकार गांधी नेहरू खानदान के बाहर कहीं नहीं जाता है कि प्रधानमंत्री को जो करना है वो भी सोनिया जी करती थी। ये स्वीकार कर रहे हैं अवनीश बुंदेला जी। चलिए मैं लौट रहा हूँ। मुक्ता जी यही है और आज चर्चा वही हो रही। देखिए थोड़ा सा भटकावा आया उसमें, और तोल मोल के बोल की जब बात होती है तो बोल के मोल हम देख रहे हैं, यहाँ भी बोल के मोल समझना पड़ेगा। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार दिखाई दे रहा है और उसके पहले जिस तरह के बोल सुनाई दे रहा है, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस को, क्योंकि सामने उपचुनाव भी है, आगे चलकर इन बोल का मोल कौन लगाएगा? देखिए जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसका इंतजार तो सब कर रहे थे, चाहे हम बीजेपी की बात करें, और उससे ज्यादा बीजेपी से अगर मैं कहूं बीजेपी के विधायकों से ज्यादा इसका इंतजार जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो बोलना चाहिए वो तौल के बोलना चाहिए, और वही होगा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे बिगड़े बोल नजर आएंगे, इसका इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसको लग रहा है उनको लग रहा है कि जैसे ही कल मंत्रिमंडल विस्तार होता है और उसके बाद जितने लोग जो वो छूट जाएंगे, जो पुराने अगर हम कहें जो बीजेपी से कई सालों से जुड़े हैं, पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, सालों से जुड़े हैं, जब उनके बोल बिगड़ेंगे तो उसका फायदा जो है कांग्रेस उठाएगी, और उसका फायदा उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो आपको लग रहा है कहीं बिगड़ेंगे बोल? बिल्कुल बिगड़ेंगे, क्यों नहीं बिगड़ेंगे। वही तो है पूरा चैलेंज बीजेपी के लिए कि कैसे वो बिगड़े बोल को संभाल ले आने वाले दिनों में। चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन सियासत में पहली बार बोल, हालांकि यहाँ बोल बिगड़े हुए नहीं कहेंगे, यहाँ तो बोल आज जिसने भी बोले संभल कर बोले, पर इन बोल के मोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आगे चलकर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है गुरुवार को, और उसमें दिखाई देगा कि किस व्यक्ति को कहां रखा जाएगा, और जो मंत्रिमंडल में नजर नहीं आएंगे उसके बाद बोल किस किस तरह के सुनाई देंगे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, इसका इंतजार रहेगा। बोल के मोल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24।